हेलो सैजिटेरियस, आज हम देखने वाले हैं कि अगले 15 दिन में आपके लाइफ में क्या आने वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखिए, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट सैजिटेरियस। सो सैजिटेरियस, आई सी लाइक थोड़ा सा स्ट्रेस्ड अप हैं आप इस टाइम पे या रहने वाले हैं ये शायद से, बट इट इज़ अबाउट योर फीलिंग्स ओनली। ओके, सो बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं आपके लाइफ में, बट द फीलिंग मे नॉट बी सो गुड। आप कंफ्यूज रह सकते हैं, डिस्ट्रैक्टेड रह सकते हैं। ऐसा होता है ना, बहुत सारा ड्रीम्स भी देखना, लेकिन कौन सा ड्रीम आपको लॉन्ग टर्म गोल तक, मतलब सॉलिड फाउंडेशन ऑफ योर लाइफ तक पहुंचाने वाला है, आपको शायद से वो डिसाइड करने में शायद से थोड़ा सा मुश्किल हो। सो थोड़ा सा पॉज वाला चीज़ चल रहा है आपके लाइफ में। यू मे लाइक टू पॉज एंड यू मे लाइक टू असेस, रीअसेस योर सिचुएशन कि क्या मेरे लिए कौन सा चीज़, कहाँ डिसीजन या आगे बढ़ना फ़ायदेमंद रह सकता है। कुड बी इन योर प्रोफेशनल लाइफ, कुड बी इन योर फैमिली लाइफ। ये एक ऐसा है जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, क्या सही है कौन, मतलब लोगों के ऊपर ऐसा भी हो सकता है कि कौन से लोगों को ट्रस्ट करना, कौन से इंटेंशन को ट्रस्ट करना, कौन से को नहीं करना, या फिर सपने बुनना, कौन से सपने या पाथवेज या रास्ते एक्चुअली लाइफ में होने वाले हैं और कौन से नहीं होने वाले, सिर्फ मेरे मन का बस ये डिज़ायर है। तो ये सारी चीज़ों में मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा आप पॉज अगर ले तो बेटर है, और आप शायद से लेंगे, आपका नज़रिया बदलेगा। नज़रिया जब बदलेगा मतलब अभी तक जो आपको दिखाई दे रहा था ना, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें दिख पाना, वो तब होता है जब हम उस सिचुएशन से बाहर निकल के थोड़ा दूर से अपने लाइफ को देखते हैं, तो समझ में आता है अच्छा इसका तो, अगर मुझे हमेशा ये अच्छा ही दिखाई दे रहा था कि यहाँ पे अगर मैंने पैसे इन्वेस्ट किए सपोज इन शेयर मार्केट तो मुझे प्रॉफिट ही होगा, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट्स भी है, नुकसान वाला साइड भी है, वो भी आपको दिखाई देगा। कोई रिलेशनशिप में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर एक पर्टिकुलर इसमें थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया कि अभी तो एसेस करने का टाइम है, अभी तो रोक के थोड़ा सा देखूँ, तो उसमें आपको आप जब रोक के देखोगे, आपका जब एंगल, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होगा, तो जाके आपको दिखेगा कि और भी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रही थी। जैसे कि शायद से कोई एक फैमिली डायनामिक्स में या फिर लव रिलेशनशिप में या फिर मैरिड कनेक्शन या फिर फैमिली विद पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स या जो भी, उसमें अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेस आउट थे विद द 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं आप एक थोड़ा सा रुके हुए हैं कि कब ये रिजल्ट आएगा। मैंने तो यहाँ पे तो बहुत इन्वेस्ट किया है, वेदर इट्स इन प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, तो इसका रिजल्ट कब आएगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, सॉलिड फाउंडेशन कब आएगा। मे बी इट्स अ कमिटमेंट इन योर लव लाइफ, मे बी इट्स कहीं से आप पैसा चाहते हो आना, प्रोफेशनल लाइफ को स्टेबल करना चाहते हो, तो पैसा कब आएगा। मैंने इन्वेस्ट तो कर दिया, कब ये चीज़ अभी शाइन होगी मेरे लाइफ में, कब चीज़ें ठीक होंगी, ऐसा भी हो सकता है। एंड प्लस इनहेरिटेंस का भी मुझे दिखाई दे। एनवायरमेंट इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स विच इज़ वेरी गुड। अगेन एनवायरमेंट इज़ वेरी क्वाइट स्टेबल, जो आपको मिलना है वो देगा ही एनवायरमेंट। आप स्ट्रेस लो या नहीं लो, जो भी वॉट एवर यू डिज़र्व दैट्स गोइंग टू कम। ये फैमिली का सपोर्ट हो सकता है, ये पैसा कहीं से आना हो सकता है, ये पुश्तैनी जायदाद खरीदना बेचना वहाँ से होना, ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना बेचना, कुछ भी, यू नो, एंड रिलेशनशिप में सब लोग मान जाना, ये भी हो सकता है, लेकिन आप खुद असेस कर रहे हो कि ये होगा कि नहीं होगा। एंड क्योंकि आपकी 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपने जो इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली उसका रिजल्ट उतना इक्वल आया है या नहीं आया है, वो आप असेस कर रहे हो अभी, और या फिर करोगे, तो उसका हम रिजल्ट देखते हैं। सिचुएशन इज़ टेलिंग कि आप अगर उथल पुथल सोच आपके दिमाग में था, नाउ यू आर गोइंग टुवर्ड्स पीसफुल कामर। जो सोच था, जो आपका दिमाग इतना घोड़े की तरह दौड़ रहा था कि मैं कहीं, मतलब क्या है, डू आई नीड टू चेंज माई डायरेक्शन, या फिर मैं सही रास्ते पे हूँ, तो वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा विद द 6 ऑफ सोर्ड्स। येस, डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर कि क्या सही है। आप एक
कामर वाटर्स की तरफ, शांतपूर्ण जगह की तरफ। इट कैन बी अ मेंटल जगह, इट कैन बी अ फिजिकल जगह जहाँ पे शांति है, जहाँ पे आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, वो सब आपको होते हुए नज़र आएगा। अगर आपका लव लाइफ है जहाँ पे आप कंफ्यूज थे कि ये लव लाइफ वर्कआउट होगा कि नहीं होगा, वो होगा, बट देयर इज़ अ ट्रांजिशन ऑफ थॉट एंड मे बी प्रोफेशनली या पर्सनल लाइफ में आप शायद से जगह भी रिलोकेट करो, आप शायद से ट्रैवल करो अगस्त मंथ में, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। जो आप चाहते हैं उसके लिए खड़े रहें। आपका इंट्यूशन, ये जो कन्फ्यूजन वाला जो एनर्जी है ना इसमें, कि एक ठहराव जो आपने अपने लाइफ में ला के रखा हुआ है, इसमें आपका जो इंट्यूशन कह रहा है ना वो सही कह रहा है। ज़्यादा इसमें अगर लॉजिकल अगर आप सोचने की कोशिश करो, अगर लॉजिकल अगर डेटा वाइज अगर आपको बैकअप नहीं मिल रहा है, मतलब बैकअप इज़ टेलिंग समथिंग डिफरेंट, लेकिन आपका जो इंट्यूशन है वो आपको सही कह रहा है। जैसे कि आपने अगर कहीं पे कोई शेयर मार्केट में आपने पैसे इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं, आपको वहाँ से उतने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स नहीं आए हैं और डेटा बोल रहा है कि पहले वहाँ पे आता था, ठीक है, मतलब अगर 10 साल का डेटा देखा जाए इस यहाँ से आता था हमेशा, लेकिन अगर आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि शायद से नहीं आए, शायद से मुझे थोड़ा सा पॉज करना चाहिए, लिसन टू योर इंट्यूशन, शायद से चीज़ें आपके केस में अभी जो है वो एक कस्टमाइजली आपको बिहेव कर रही है, क्योंकि हैंगमैन है, आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव कर रहा है ये सिचुएशन, ठीक है। इट कुड बी इन योर लव लाइफ, जहाँ पे आप सोच रहे थे कि लव लाइफ में मुझे आगे बढ़ पाऊँगा, या फिर इट कैन बी लाइक एक मैरिज या ऐसा कुछ होगा कि नहीं। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल सैजिटेरियस। तो वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, सब लोग आसानी से मान जाएंगे अगर नहीं मान रहे थे पहले तो। ओके, सो जहाँ पे कुछ उल्टा होने वाला है, समथिंग ऑपोजिट इज सपोज टू हैपनिंग, सपोज टू बी हैपन, जैसा आप सोच रहे थे उससे थोड़ा सा उल्टा होने वाला है। सो पास्ट में मुझे दिख रहा है कि आपने काफ़ी चीज़ें विद द टेम्परेंस कार्ड पेशेंस रखा है, होपफुल रहे हैं, आपने काफ़ी चीज़ें मैनेज करने की कोशिश की है, बैलेंस करने की कोशिश की है, मे बी पर्सनल प्रोफेशनल सारा, या फिर कैन बी कि कुछ भी चीज़ हो सकता है। एक इमोशनल एल्केमी, आपने अपने अंदर काफ़ी चेंजेस भी लाए हैं। आपको दिखा कि अरे सिचुएशन में ये मेरा जो कैरेक्टर है, बिहेवियर है, ये मुझे प्रॉफिट नहीं दे रहा है, तो चलो मुझे थोड़ा सा अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, एक्सपेक्टेशन में खुद को ऐसा। तो आपने काफ़ी खुद को चेंज किया है, अपने बैलेंस लाए हैं, अपने आप को अपने में वर्क किया है, तो ये सारा चीज़ तो किए हुए मुझे दिखाई दे रहा है एंड इसके रिजल्ट्स भी आएंगे। जजमेंट कार्ड इज़ देयर, जो आप इतना सारा अपने ऊपर वर्क करने के बावजूद, खुद को चेंज करने के बावजूद भी जो अगर आपको रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है वो दिखाई देगा विद द जजमेंट कार्ड इज देयर। सो एक रेजरेक्शन जो आपके लाइफ में सही है वो होना, उसमें डिले हो सकता है लेकिन वो नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। सो योर प्रेयर्स एंड एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प यू टू ब्रिंग ईच अदर टुगेदर। सो आपका जो सोलमेट है वो आपके आसपास ही है, आपने इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट किया है। अगर आप कोई लाइफ में है या फिर आप कोई नया लव चाहते हैं, सो यू आर मैनिफेस्टिंग दिस। आपका जो डर है उसको आप त्याग दें विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड ये सब जो डर है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, वो सब आप उनको त्याग दें। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। एंड हेयर ये जो सोल है ना, सोल योर हायर सेल्फ इज़ गाइडिंग यू कि कहाँ जाना है। सो फॉलो दैट सोच एंड फॉलो दैट पाथ। यहाँ पे मुझे लॉन्ग टर्म में मुझे दिखाई दे रहा है विद दिस कि आप जो अगर आप किसी चीज़ को पाने में आपको फीलिंग हो रहा है कि मैं ये मिल रहा नहीं है मुझे, बट उसमें आप एक्शन ले, लॉन्ग टर्म सोचे, आपको आ जाएगा। किंग ऑफ वॉन्ट्स फीलिंग, 5 ऑफ पेंटिकल्स इज नॉट सो गुड एनर्जी, जहाँ पे आप काफ़ी कभी पावरफुल, डोमिनेटिंग, बोल्ड, कि मैंने ये काम हाथ पे लिया है, मैंने ये कनेक्शन में मुझे इसमें इन्वेस्ट किया है, ये मुझे मिलेगा ही मिलेगा, जाएगा कहाँ। तो उसमें जो ये फीलिंग है ना, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की लाइक अरे यहाँ पे डिस्कनेक्शन हो गया, यहाँ पे मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लव लाइफ में डिस्कनेक्शन होना, या फिर पैसे के मामलों में थोड़ा सा लैक फील करना, पॉकेट क्रंच रहना, आपने कहीं ऐसे इफ़ यू आर अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर या फिर आप सोच रहे हैं बिजनेस में जाने का, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि कमी महसूस करना, लैक एंड नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आना। ऑफकोर्स हो सकता है कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, सो टेम्पररी आपका जो पैसे का जो बैंक अकाउंट में बहुत कम ऐसे स्ट्रिंजेंट चल रहा है, बट आपको लॉन्ग टर्म गोल्स का सोचना है, क्योंकि आपने
खुद ही से डिसाइड करके इतना रिस्क लिया है कि आपको आगे बढ़ना है, ये आप विजनरी है। यू हैव सीन द ग्रोथ कि मैंने अगर इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया तो मुझे यहाँ से मैंने सही आदमी पे इन्वेस्ट किया है। अगर आपने कहीं जॉब में या फिर बिजनेस में या फिर कोई पैशनेट चीज़ है वहाँ पे आपने अगर अपना एनर्जी डाला है तो आपका जो इनिशियल एनर्जी है कि ये पॉजिटिव होगा वही होगा। दिस इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ टेम्पररी एनर्जी। टेम्पररी हमको लगता है कि चीज़ें शायद से उस हिसाब से नहीं हमारे फेवर में चल रही है, बट इट्स टेम्पररी, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म गोल है, यू आर वेरी डिटरमाइंड, यू आर विजनरी, लोग आपको फॉलो करेंगे प्रोफेशनली, आपके पास काफ़ी अच्छे आइडियाज़ हैं, आप उसको लेके चलते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, सुनते हैं। सो प्रोफेशनली तो मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। फैमिली वाइज, लव लाइफ वाइज भी ठीक है, बट इट्स लाइक द फीलिंग्स आर मे बी ऊपर नीचे आपके होते रहे। सो ऐसा दिख रहा है मुझे। एवरीथिंग एल्स इज लुक्स फाइन। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ सैजिटेरियस। इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ पेड पर्सनल रीडिंग और अ हीलिंग, या फिर आपको फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।